Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो हम लोग नित्यानंद प्रभु जी का कुछ पास टाइम्स हम लोग देखेंगे, हम लोग कुछ भजन्स देखेंगे हम लोग उनके बारे में। तो ये जो भजन है नित्यानंद प्रभु जी के का गुणगान में है और यहाँ पे निताई प्रभु कितने दयालु हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मैं इसका ट्रांसलेशन जो है वो इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये बंगाली भजन है, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन है ये। और इसमें ये कहा जा रहा है कि दयाल निताई चैतन्य, जो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जो बहुत दयालु हैं, उनका नाम का जप करना चाहिए। और हे मेरे मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। ये तुम मन को बोल रहे हैं कि ये तुम गाओ और तुम डांस करो। फिर आगे कहते हैं उनके जैसा दयालु कोई भी नहीं, नित्यानंद प्रभु जैसा दयालु कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा। उन्होंने, हमको पता है जगाई मदाई का कैसे उद्धार किया था। जगाई मदाई से मार खाया और उनको प्रेम दिया। हम लोग क्या करते हैं, कोई हम लोग को प्रेम देता है तो हम लोग उसको गाली देते हैं, मार देते हैं हम लोग। लेकिन नित्यानंद प्रभु उल्टे हैं, वो मार खाते हैं लेकिन वो प्रेम देते हैं। तो ऐसा उनका दयालु स्वभाव है उनका। फिर when your offenses are being, जब अपना सारा अपराध दूर हो जाएगा तो क्या होगा, हमें भगवान के नाम के प्रति जो प्रेम धन है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वो कभी कोई अपराध नहीं देखते हैं हमारा। हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, भगवान कृष्ण बहुत चेक करते हैं हम लोग ने क्या अपराध किया है क्या नहीं किया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कभी हमारा अपराध नहीं देखते। हम लोग देखें जगाई मदाई कितने पापी थे, कितना अपराध करते। नित्यानंद प्रभु जी का उन्होंने सर पे मार के उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया, लेकिन वो बिल्कुल भी अपराध नहीं देखे, तुरंत उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। तो ये कह रहे हैं एक बार अगर हमको भगवान के नाम का रुचि अगर प्राप्त हो गया तो हम लोग इस भवबंधन से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और फिर कहते हैं लास्ट में, जब भगवान के नाम, कृष्ण के नाम के प्रति हमारा आसक्ति हो जाएगा तो हमारा जीवन एकदम यशस्वी हो जाएगा। भगवान कृष्ण से प्रेम के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है एट द एंड ऑफ द लाइफ। और जब ये जीवन खत्म हो जाएगा, हम लोग भगवान राधा और जो श्याम सुंदर है वृंदावन में, उनका हमको बहुत ही सुंदर दर्शन होगा। और ये तभी हो सकता है जब चैतन्य महाप्रभु हम पे पहले कृपा करेंगे। तो ये कहा जाता है कि अगर हम लोगों को भगवान का कृपा चाहिए हम लोगों को, तो पहले चैतन्य महाप्रभु का कृपा लेना पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु का कृपा लेना है हम लोगों को तो उसके पहले नित्यानंद प्रभु जी का कृपा लेना पड़ेगा। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है, उनका जन्मदिन है और वो कितने दयालु हैं वो हम लोग देखेंगे। तो उनका जन्म जो है एक चक्र गांव में हुआ था। मैंने एक वीडियो भेजा था, उसमें शायद आप लोग ने देखा होगा। एक चक्र गांव का बारे में पूरा उसमें पूरा दिया था। तो एक चक्र, इसका नाम एक चक्र पहले तो क्यों पड़ा हम लोग वो देखते हैं। हम लोग को याद है जब महाभारत में पितामह भीष्म जब बहुत ही भयंकर युद्ध कर रहे थे, एकदम इतना फियर्स हो रहा था कि अर्जुन भी परेशान हो गया। और अर्जुन को जब लगने लगा तो भगवान कृष्ण को इतना गुस्सा आया, वो मतलब अर्जुन पितामह भीष्म ने बोला था या तो
मैं अर्जुन को आज मार दूंगा या तो आज भगवान को हथियार उठाना पड़ेगा। तो इतना खतरनाक लड़ाई कर रहे थे। तो अब भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और तुरंत उन्होंने जंप मारा, छलांग मारी उस रथ से। और वहां पे नीचे एक रथ का पहिया पड़ा था, एक चक्र पड़ा था, उसको उठा के भगवान, हमने वो फोटो भी देखा होगा, आप लोगों को याद होगा, भगवान कृष्ण हैं जो अपने हाथ में रथ का पहिया उठा के वो मारने के लिए जा रहे हैं, और नीचे अर्जुन जो है उनका एक पांव पकड़ के उनको खींच रहा है, घसीट रहे, और भगवान उनको एक पांव से उसको अर्जुन को घसीटते, मतलब इतना गुस्सा हो गए थे कि मेरे भक्त को कैसे मार रहे हैं। और वो एक पांव से घसीटते घसीटते वो चक्र लेके मार नहीं जा रहे हैं रथ का पहिया। लेकिन फिर बाद में जैसे पितामह भीष्म देखते हैं कि अर्जुन जो है रोक रहा है, भगवान उनको मारने के लिए आ रहे, तो सारा अपना छोड़ देते हैं धनुष्य भान, और अपना दोनों हाथ फैला के बोलते हैं इससे ज्यादा और अच्छा जो है भगवान का कृपा मेरे पे क्या होगा, फिर साक्षात भगवान कृष्ण मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। और फिर तब तक जो है भगवान कृष्ण जो है वो उनका गुस्सा उनको देख कर शांत हो जाता है। लेकिन अब ये चक्र जो उठाया था, तो उन्होंने जब वो वहां से कुरुक्षेत्र से जब फेंका उन्होंने, तो वो चक्र यहाँ पे इस एक चक्र गांव में आके गिरा था, बंगाल में। जस्ट इमेजिन, भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो सुदर्शन चक्र उनका जब फेंकते हैं तो वो सारा सृष्टि पार करके भी जा सकता है। तो ये तो रथ का पहिया है, तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने फेंका, तो ये यहाँ पे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ये एक चक्र नाम का जो गांव है वहां पे आके गिरा था। और यहाँ पे नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव हुआ था, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु से वो काफी बड़े थे, चैतन्य महाप्रभु छोटे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे उम्र में काफी बड़े थे उनके। और जब इनका जन्म हुआ तो 12 साल तक वो उस एक चक्र गांव में रहे थे। और वो जब छोटे थे तो बहुत नटखट थे। उनके पिताजी का नाम था हदाई, पंडित हदाई ओझा था, और उनकी जो मम्मी थी उनका नाम था पद्मावती। तो ये सारे कौन हैं, हम लोग क्यों देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में इतने सारे जो पर्सनालिटीज हैं, वाई डू वी, हाँ, हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इन पर्सनालिटीज को या गौर लीला को क्यों देखते हैं? डज एनीबडी नो दैट? रागिनी? ओके, तो एक्चुअली हम लोग जैसे जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है। कैन एनीबडी टेल मी हु इज चैतन्य महाप्रभु? हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो हरे कृष्ण हेलो। प्रभु। यस प्रभु, हाँ आ रहा है आवाज। हाँ 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 प्रभु। यस यस, ओके, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण है। और नित्यानंद प्रभु जी कौन है? साक्षात बलराम जी हैं। तो जो वृंदावन के जो लीलाओं में भगवान कृष्ण और बलराम थे, वही कृष्ण और बलराम गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं। निताई, निमाई, ये दो जो है, या चैतन्य महाप्रभु जो है, ये दो पर्सनालिटीज हैं। और जितने भी उनके साथ में थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ में, वो भी सारे कौन थे? वो भी वृंदावन लीला में कोई ना कोई पर्सनालिटी थे। जैसे जो हदाई पंडित हैं, ये साक्षात वसुदेव थे, जो यहाँ पे हदाई पंडित बन के आए थे। और ये उनकी मम्मी का नाम जो था, मैं भूल गया, शायद देवकी था, आई एम नॉट श्योर, मैं चेक करके बताता हूँ। उनकी जो मम्मी थी देवकी थी, जो पद्मावती बन के आई थी, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। और जो ये दोनों थे, ये नित्यानंद प्रभु जी को
पाल पोस के बड़ा कर रहे थे, और जब छोटे थे तो वो बहुत नटखट थे, बहुत मस्ती करते थे वो, और सारा भगवान कृष्ण की लीलाओं को वो करते रहते थे। कभी कोई गोवर्धन का लीला करते थे, कभी कभी कोई रास लीला करते थे। एक बार ऐसे ही रामचंद्र जी का जो पास टाइम है, जहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी को जो शक्ति बाण लगता है मेघनाथ का, तो ऐसे ही जब चल रहा था रामायण, और जब उनको शक्ति बाण लगता है, तो हनुमान जी से कहा गया था, जो बालक जो छोटा बच्चा था, उनको बोला गया था कि तुम जैसे ही बाण लगेगा तुम तुरंत जाना, और ये जो जड़ी बूटी है तुम लेके आ जाना। लेकिन जैसे उनको बाण लगता है वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं, और ये हनुमान जी भूल जाता है, जो बालक रहता है, कि मेरे को जड़ी बूटी लेके जाना, और वो कहीं निकल जाता है। और वो जो नित्यानंद प्रभु हैं, मतलब इतना एक्चुअली, मतलब वो मूर्छित हो जाते हैं कि उठते ही नहीं है, उनको काफी टाइम लग जाता है। तो सब लोग उनको उठाने का प्रयास करते हैं, अरे निताई उठो उठो उठो, लेकिन उठ ही नहीं रहे। तो काफी टाइम हो जाता है, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, अब क्या करें हम लोग। तब एक जो उनमें बहुत ही, जो नित्यानंद प्रभु जी के बारे में जानता था, उसने कहा, ये तुम हनुमान जी कहाँ पे है, वो अभी तक क्यों नहीं है, उसको लेके आओ। तो बोलते हनुमान जी को बोलो जड़ी बूटी लेकर आओ। और फिर वो जो हम बच्चे लोग जाते हैं, हनुमान जी को ढूंढते हैं, जो बालक बना था, उसको बोला, अरे तो अभी तक क्यों नहीं, बोला हाँ भूल गया, मैं अभी आता हूँ। और वो तुरंत जो जड़ी बूटी लेके आता है, और जैसे ही लगा था, नितिन प्रभु खट से खड़े हो जाते हैं, और फिर बोलते कहाँ है मेघनाथ, मुझे उसका वध करना है। तो ये एक्चुअल जो है ऐसा उस लीलाओं को फील करते थे, और वो सेम वैसे ही जो लीला है भगवान की, बलराम जी की, वो करते थे वो। और बहुत सारी उनकी ऐसे अलग अलग जो है वो नटखट जो वो थे वैसे। और एक बार जो एक सन्यासी थे, जो आज हम लोग सुबह जो सुन रहे थे लेक्चर, तो उसमें प्रभु जी ने कहा था, लक्ष्मी तीर्थ जो उनके गुरु थे, वो एक बार वहां पे आते हैं, और उनको देख के इतना आकर्षित हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु, बलराम जी कितने सुंदर हैं, इज सो ब्यूटीफुल। वैसे नित्यानंद प्रभु जी भी वैसे ही हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं, जैसे बलराम जी जो है हमेशा नीला धोती पहनते हैं, वैसे बलराम जी भी, सॉरी, नित्यानंद प्रभु जो हैं वो हमेशा नीले वस्त्र पहनते थे। और चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो हमेशा पीत वस्त्र, पीला कलर का वस्त्र पहनते थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण है। जैसे कृष्ण हमेशा पीले रंग का वस्त्र पहनते थे, धोती पहनते थे, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु पीले रंग का वस्त्र। तो वो उनको उस रूप में देख के वो इतने आकर्षित हो गए, वो उनके पिताजी के पास गए, हदाई पंडित के पास, और उनको बोला कि ये आपका बालक मुझे दे दीजिए, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। तो पहले के जो हमारा संस्कृति था, उसमें ऐसा था कि जब भी अगर कोई संत आता है, कोई साधु आता है, कोई सन्यासी आता है, और अ, घर में बोलता है कि मुझे ये आपका बालक ले जाना है, तो कभी वो मना नहीं करते थे, बोलते ठीक है आप ले जाओ। और जब ये जो बालक था नित्यानंद प्रभु, ये एक ही उनके बालक थे, उनके एक ही पुत्र था, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि यार एक ही पुत्र है और ये भी लेके जा रहे हैं। लेकिन वो संस्कृति था, मना नहीं कर सकते, तो वो कुछ बोलते नहीं, वो खूब रोते हैं वो लोग दोनों, माता पिता, और कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो जो है ले जाते हैं। और ये जब लगभग नित्यानंद प्रभु 12 साल के थे, तब उनको लेके गए थे। और 20 वर्षों तक, जैसे आज सुबह प्रभु जी, राम सखा प्रभु जी जो पाकिस्तान से आए थे, वो बता रहे थे कि 20 साल तक वो लक्ष्मी तीर्थ जी के साथ में, अपने गुरु के साथ में रहे। तो जब वो 32 वर्ष के हो गए, तब वो वापस आए, वापस। तो उनका जन्म हुआ था नवद्वीप में, सॉरी, एक चक्र धाम में, और एक चक्र धाम से फिर वो नवद्वीप आते हैं। और उनके अलग अलग और भी लीलाएं हैं, जैसे नवद्वीप हम लोग देखते हैं, जो पानी हटी जो फेस्टिवल मनाते हैं हम लोग, जो चीड़ा दही का जो फेस्टिवल है, वो भी क्यों हुआ था, वो भी नित्यानंद प्रभु जी के वजह से हुआ था। तो वहाँ पे जो रघुनाथ दास ठाकुर जी जो हैं, वो काफी दूर से नित्यानंद प्रभु जी से मिलने आते हैं। तो काफी दूर बैठे हुए थे नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ। तो वहां से दूर से ही रघुनाथ दास जी जो है वो उनको प्रणाम करते हैं। तो वो तो भगवान है,
नित्यानंद प्रभु, उनको तुरंत पता चल जाता है। वो बोलते तुरंत, उनको बोलते वो देखो वो चोर, वो वहां पे हाथ दिखा के बोलते वो देखो वो दूर से मुझे प्रणाम कर रहा है, उसे पकड़ के लेके आओ उस चोर को, मैं उसे दंड देना चाहता हूँ। और जैसे ही वो उसको जो है सब लोग जाते हैं, रघुनाथ दास ठाकुर जी छोटा सा था बालक, वो उसको लेके आते हैं, और जैसे ही वो पास में आता है तो एकदम पूरा दंडवत प्रणाम कर देता है। तो नित्यानंद प्रभु अपना जो चरण उठा के सीधा उसके सिर पे रख के उसको आशीर्वाद देते हैं, और फिर वो बोलते हैं तुम चोर की तरह तुम क्यों इस तरह कर रहे थे? तो बोलता है मैं तुम्हें दंड देता हूँ, तुम जितने भी यहाँ के लोग हैं उनको तुम जो है प्रसाद खिलाओगे। और उन्होंने फिर सभी को ये जो चीड़ा और दही का जो पकवान है, उस टाइम हम लोग ने डिटेल में देखा था जो पानीहाटी फेस्टिवल के टाइम पे, कि कैसे अलग अलग प्रकार के मीठा और नमकीन दोनों उन्होंने वो अलग अलग तरह से बनाया था। और ये बना के उन्होंने सारे उस गांव में, पानीहाटी गांव में, उन्होंने जितने भी लोग थे सबको इनवाइट किया था। इतना था कि वो जहाँ पे जिस जंगल में बैठे थे पहले वो भर गया, और लोगों को जब पता चला कि यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है, उत्सव हो रहा है, यहाँ पे रघुनाथ दास ठाकुर जी ने बड़ा जो है एक फेस्टिवल रखा है, सभी को प्रसाद खिला रहे हैं, तो सारे गांव से धीरे धीरे लोग आना चालू हो जाते हैं। इतना हो जाता है कि वो जंगल में बैठने की जगह नहीं मिलती, लोग धीरे धीरे पीछे जाते हैं। तो गंगा का तट होता है, वहां पे बीच पे बैठने लगते हैं, वहां पे बैठ के प्रसाद लेने लगते हैं, वो भी फुल हो जाता है, और लोग आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं, और इतना जगह भी नहीं बचता कि बीच पे भी नहीं जगह बचता, तो लोग फिर पानी में खड़ा होके वो जो प्रसाद था चीड़ा और दही उसको खाने लगते हैं। तो ये फेस्टिवल भी जो है हम लोग मनाते हैं, और ये पानीहाटी में आता है, ये भी बंगाल में है। अपने प्रेम सखा प्रभु स्वरूपा यमुना माता जी है, उनके घर के काफी पास में है ये। आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सिर्फ आधा या पौने घंटे का रास्ता है उनके घर से। तो वो जगह है, प्रभु जी हमेशा कभी कभी एकादशी के दिन उस मंदिर का दर्शन भी कराते हैं हम लोगों को। तो वो ये जगह है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु जी की वजह से ये फेस्टिवल मनाया गया था। और नित्यानंद प्रभु ऐसे थे बहुत ही मतलब अ, अवधूत थे, मतलब वो क्या करेंगे अभी पता नहीं, कभी कभी भी कुछ भी कर सकते थे वो। तो इनका काम था प्रचार करना, तो उनका जोड़ी बन गया था हरिदास ठाकुर जी का और नित्यानंद प्रभु का, कि आप लोग को दोनों को प्रचार करना है साथ में। तो हरिदास ठाकुर जी जो थे वो तो बहुत वृद्ध थे, काफी एज था उनका। तो ये जो थे ये अवधूत थे, वो कभी किसी घर में जाते थे, कभी कुछ मस्ती करते थे, कभी कुछ ऐसे रोड रास्ते से जा रहे कोई नदी आ गया तो वहां पे वो जो है मगरमच्छ थे, उनको पकड़ के उनको मारते थे, उनको थप्पड़ लगाते थे, और मतलब कुछ भी करते थे वो तो भगवान है, तो उनको कभी कुछ, कभी किसी घर में जाते थे, कभी कोई लड़की को वहां पे छेड़ देते थे और वो वहां से भाग जाते थे। वो बेचारे हरिदास ठाकुर जी जो है वो बूढ़े, तो वो भाग भी नहीं पाते थे, तो लोग उनको पकड़ के फिर उनको कोसते थे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग। तो ऐसे जो नित्यानंद प्रभु हैं वो बलराम जी हैं, और वो ऐसे ही वो कुछ ना कुछ अवधूत की तरह वो जो सोच नहीं सकते हम लोग ऐसी हरकत कर सकते थे। जैसे मगरमच्छ को कौन पकड़ के उनको मार सकता है, उनको पीट सकता है, थप्पड़ लगा सकता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी जो है वो ऐसा किया करते थे। तो वो काफी कृपालु हैं, बहुत दया करते हैं, खास करके पापी लोगों पे। वो जाके ढूंढते थे कि सबसे पापी व्यक्ति कौन है, मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा। तो एक बार हम लोग को पता है जगाई मधाई जो है वो, उनको पता चलता है कि जगाई और मधाई एक्चुअल वो काफी अच्छे घर से ब्राह्मण थे दोनों भी, लेकिन उनका संग जो था वो बहुत गलत था, और इस गलत संग के कारण वो मतलब बहुत बिगड़ गए थे। हम लोग देखते हैं जैसे प्रहलाद महाराज जो हैं संग के कारण उनको, राक्षस होते हुए भी उनको नारद मुनि का संग मिला तो वो भक्त बन गए। और वहीं पे दूसरी तरफ नरकासुर जो साक्षात भगवान का ही पुत्र था, भगवान कृष्ण का ही पुत्र था, लेकिन वो
असुर का संग किया, उसने बाणासुर का संग किया, वो असुर बन गया। तो इसके लिए हम लोग संग किसका कर रहे हैं, ये हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं हमेशा अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए। अपने से ऊपर के जो भक्त हैं, अपने से जो श्रेष्ठ भक्त हैं, उनका संग करना चाहिए। जब उनका संग करेंगे तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग किसी भौतिक लोगों का, इंद्रिय तृप्ति करने वालों का संग करें तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ना है तो भक्तों का संग करना है। तो ये जो दोनों थे, जगाई और मदाई, ये असुरी लोगों का या बुरे पापी लोगों का संग करने के कारण ये भी जो है वो हमेशा पाप करते थे। जैसे हम लोग कभी कोई अच्छा घर देखते हैं, सुंदर घर देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सराहना करते हैं, अपना कैमरा निकालते हैं, उसका फोटो निकालते हैं, अरे वाह कितना अच्छा घर है। ये दोनों कैसे थे, ये लोग क्या करते थे, कोई अच्छा घर बहुत सुंदर पसंद आ गया तो वो क्या करते थे, उसमें आग लगा देते थे, अरे बहुत अच्छा घर है, इसको आग लगा दो। फिर कोई छोटा बच्चा, कोई छोटा सा बालक हम लोग देखते हैं कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उठा के गोद में लेते हैं। लेकिन ये दोनों पापी इतने पापी थे, ये लोग क्या करते थे, जब कोई देखते बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये दोनों पापी लोग क्या करते, उसको पकड़ के उठा के कुएं में डाल देते थे, उसको कुएं में फेंक देते थे। तो ऐसे ये लोग थे। तो जब नित्यानंद प्रभु जी को पता चला ऐसे नालायक लोग हैं, तो वो बोले मैं इनके पर कृपा करूंगा, और वो उनके पास गए और उनको बोले कि आप भगवान का नाम लो। तो एक भजन में भी हम लोग देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु पूरी नम्रता के साथ, खाली ऐसे नहीं, हमारी तरह नहीं, ओ प्रभु चलो भगवान का नाम लो, आज से चालू करो, ये 16 माला करो, 1 माला करो, 4 माला, ऐसे नहीं, पूरी नम्रता के साथ हाथ जोड़ के पूरा जमीन पे दंडवत प्रणाम करके जो है, और दांतों में अपना जो घास का तिनका बोलते हैं, ये जो पोजीशन है सबसे नीचे, दंडवत प्रणाम करके अपने दांतों में घास का तिनका दबाकर किसी को विनती करना, इससे और नम्र पोजीशन कोई भी नहीं। और ऐसे पोजीशन में आके वो जगाई और मधाई से कह रहे थे आप भगवान का नाम लो। तो ये तो थे दोनों पापी। इन्होंने क्या किया, इनका जो दारू का जो जो इनका मदिरा का जो घड़ा था, वो उठा के जो मधाई था, उसने सीधा नित्यानंद प्रभु जी के सर पे जोर से मार दिया, और ऐसा हो गया कि उनका सर फट गया और पूरा खून बहने लगा। तो उनके साथ जो थे वो तुरंत भाग के गए और चैतन्य महाप्रभु को बताया। महाप्रभु महाप्रभु बोलता है, ये दोनों जो है जगाई मदाई, इनके पास नित्यानंद प्रभु गए थे और इन्होंने पहले इतने पापी है कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी का सर फोड़ दिया। तो इतना उनको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, कहते हैं कि जैसे जो लक्ष्मण जी जो हैं वो भगवान राम के प्राण थे, बलराम जी जो है भगवान कृष्ण के प्राण थे, वैसे ही नित्यानंद प्रभु हो चैतन्य महाप्रभु के प्राण हैं उनके। और जब उनके साथ ऐसा हुआ तो इनको इतना क्रोध है, सीधा भागते हुए गए और जैसे वहां पहुंचे उन्होंने सीधा अपना सुदर्शन चक्र निकाला और वो उनका गला काटने ही वाले थे। तो तब नित्यानंद प्रभु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। वो भी फोटो आप लोगों ने शायद देखा होगा कि नित्यानंद प्रभु उनके चरण पकड़ रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु पूरा सुदर्शन चक्र निकाल के उनका गला काटने में लग, जस्ट मारने ही वाले हैं उस सुदर्शन चक्र से। तब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं नहीं नहीं महाप्रभु ऐसा मत करो। हम लोगों ने अभी तक वृंदावन लीला में कई असुरों का हम लोगों ने वध किया डेली बेसिस में। मतलब आचार्य लोग बोलते हैं कि बलराम जी और कृष्ण ने, हम लोग जो भागवतम में देखते हैं वो तो कुछ ही जो है राक्षसों का वर्णन है, लेकिन मतलब डेली बेसिस पे वो कई कई जो है कम से कई राक्षसों को भेजते थे और सबको मारते थे। और भागवतम में सिर्फ कुछ ही राक्षसों का वर्णन है। तो बोलते हैं हम लोगों ने बहुत असुरों को मारा है, बहुत राक्षसों को मारा है, लेकिन अभी हमारा जो अवतार है वो राक्षसों को मारने के लिए नहीं है। हम लोगों को असुरों को नहीं मारना है, ये असुरी गुण जो है इनके अंदर उसको मारना है हम लोगों को। अगर कलयुग में अगर हम लोग असुरों को मारने निकलेंगे तो पूरा धरती साफ करना पड़ेगा, तो वैसे नहीं कर सकते। तो हम लोग को जो है ये असुरी गुण है, ये हटाना है हम लोगों को, और इनको भगवान के नाम के बारे में बताना, भगवान का नाम के बारे में जो प्रेम है उनका जागृत करना है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और जब ये चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं तो वो शांत हो जाते हैं और अपना सुदर्शन चक्र फिर वापिस विड्रॉ कर लेते हैं, वो रख लेते हैं। और तब तक ये जो दोनों थे जगाई मदाई इतना डर जाते हैं कि बस
और मतलब सुदर्शन चक्र अभी इनका गला काटने इतने डर जाते हैं, और जब देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु, ये वही नित्यानंद प्रभु है जिसका सर फोड़ा हम लोगों ने, और यही हमारी प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। तो वो जब देखते हैं नित्यानंद प्रभु का कृपा, ये कितने कृपालु हैं, तो उनका मन भर जाता है, और वो जो है सीधा चैतन्य महाप्रभु के शरण में आ जाते हैं। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु देखते हैं शरण में आ गए, तो वो उठाते हैं उनको और अपना आलिंगन करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन है कि जब उन्होंने आलिंगन किया जगाई मदाई का, वो दोनों पापियों का, तो वो इतने पापी थे कि चैतन्य महाप्रभु जो इतने गोल्डन कलर के थे, चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण वर्ण के, गौर वर्ण के थे, एकदम गोल्डन। तो कुछ सेकंड के लिए चैतन्य महाप्रभु एकदम ब्लैक 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 ब्लैक, मतलब पूरा काले पड़ गए एकदम, जैसे कोयले के जैसे। ऐसा बोलते हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो सारा पाप था वो चैतन्य महाप्रभु ने पूरा उनका एब्जॉर्ब कर लिया उनका, और इसलिए वो पूरा जो था, मतलब इतने पापी थे कि चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान कृष्ण है, वो भी कुछ सेकंड के लिए एकदम कोयले की तरह काले हो और फिर से ठीक हो गए। और फिर इसके बाद ये जो दोनों थे जगाई माता, ये दोनों भगवान के शुद्ध भक्त बने, और उन्हें फिर काफी अच्छे से उन्हें। तो ये जो दोनों जगाई माताई है, ये कौन है? ये भी जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जैसे भगवान कृष्ण के लीला में कोई साधारण, जैसे अभी का कोई सुपरस्टार है, जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, उसके साथ वो हम जैसे किसी लल्लू पंजू को एक्टिंग के लिए नहीं लेंगे। वो उनके जैसे, उनके टक्कर का ही कोई जो उनके लेवल का जो एक्टर है, उनको मूवीज में लेते हैं। वैसे ही भगवान की लीला में कोई हर किसी को बोलते ना, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, वो उसको नहीं एंट्री है उसमें। तो ये जो दोनों थे, ये दोनों भी, ये जय और विजय ये थे। और जय विजय, जब उनको जब श्राप मिला था चतुर कुमारों से, तो उनका पहला जन्म कौन सा था? कैन एनीबॉडी टेल मी? हरे कृष्णा। कोई सुन रहा है या खाली लॉगिन करके छोड़ दिया है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आई थिंक खाली तुम अकेले बोल रहे हो, मुझे लगता है बाकी सब हो गए लगता है। तो ये जो दोनों थे जय विजय, ये बने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। उनको 3 जन्म का उनको ये मिला था, श्राप मिला था। उसके बाद वो बनते हैं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के बाद वो बनते हैं रावण और कुंभकर्ण सेकंड जन्म में। और फिर तीसरे जन्म में भगवान कृष्ण की लीला में वो बनते हैं दंतवक्र और शिशुपाल। और फिर कहते हैं कि ये जब वापस चैतन्य महाप्रभु आए, तो ये दोनों बोले कि हम लोग फिर ऊपर क्या करेंगे, हम लोग भी वापस आते हैं। और इसके लिए ये दोनों फिर से जो है, वैसे ही जो असुरी जो गुण था, असुरी गुण नहीं था, लेकिन असुर की तरह वो जो था, वो जो बर्ताव कर रहे थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और दंत वक्र शिशुपाल की, वैसे ही वो लोग जगाई मदाई बन के आए। तो यही नित्यानंद प्रभु जी का कृपा है कि वो अपने सबसे पापी से पापी व्यक्ति हैं, उन पे कृपा करते हैं। तो हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोगों पे कृपा क्यों नहीं होता था? क्योंकि हम लोग समझते हैं हम लोग बहुत महान हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उस पर कृपा करते हैं जो अपने आप को बहुत ही, अपने आप को पापी समझते हैं, अपने आप को बहुत ही नम्र समझते हैं। और ऐसे जब हमारा भाव हो जाएगा, तो फिर भगवान कृपा करेंगे और फिर भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नित्यानंद प्रभु जी का कृपा लेने के लिए हम लोगों को ऐसा मूड जो है वो बनाना पड़ेगा, और ऐसा मूड जब बन जाएगा, तो फिर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सके। तो और भी बहुत सारे नित्यानंद प्रभु जी की लीलाएं हैं उनका। वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में रहते थे। और एक है लीला, जब चैतन्य महाप्रभु को जब सन्यास मिला था, तो वो जो कटवा नाम का जगह है मायापुर में,
वहाँ पे उनका केश, उनके बोलते हैं उनकी जो केश है चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे कि पहले तो कोई नाई वो काटने के लिए तैयार ही नहीं था, सबने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं इतना सुंदर केश वो भी चैतन्य महाप्रभु के हम लोग नहीं काटेंगे। एक बड़ा मुश्किल से एक जो नाई था वो तैयार हुआ, लेकिन वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, उसको बहुत बुरा लग रहा था कि इतने सुंदर केश मैं काट रहा हूँ। और जब उसने पूरा काट दिया तो काटने के बाद वो पूरा टूट गया, पूरा मतलब बच्चे की तरफ, और ना रोने लगा जोर जोर से, और बोला आज के बाद मैं कभी जिंदगी में किसी के बाल नहीं काटूंगा। उसने काम ही छोड़ दिया वो। और वो जगह है कटवा में, वहां पे। और उसके बाद में वो सन्यास जब मिलता है तो सन्यास जो जब चैतन्य महाप्रभु थे वो जब जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु जी को अच्छा नहीं लगता था कि ये जो है ये डंडा लेके घूम रहे हैं। तो वो, और इसमें भी आचार्य बोलते हैं कि सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक है वैष्णव सन्यासी, एक है मायावादी सन्यासी। तो जो वैष्णव सन्यासी हैं उनका जो डंडा होता है वो त्रिदंडी सन्यासी बोलते हैं, उसके अंदर 3 डंडा होता है। जैसे हमारे जो इस्कॉन के जितने भी महाराज हैं उनका जो सन्यास डंडा होता है उसमें 3 डंडा होता है। लेकिन जो मायावादी सन्यासी है उसके अंदर एक ही डंडा होता है कि मैं और भगवान एक ही हैं। और वैष्णव सन्यासी लोग सोचते हैं हम लोग मन से, वाचा से, कर्म से हम अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं। तो ये उनके जो गुरु थे वो मायावादी सन्यासी थे, इसलिए उनको एक डंडा मिला था। तो उनको नित्यानंद प्रभु जी को बहुत गुस्सा आता था कि ये एक डंडा क्यों है। और ऐसे ही एक बार जब वो गंगा किनारे गए, चैतन्य महाप्रभु बोले ये मेरा डंडा संभालो, मैं अभी आता हूँ स्नान करके। तो जैसे ही वो गए वो तुरंत उसका 3 टुकड़ा कर दिया डंडे का और उसको फेंक दिया उसको। और जब वापिस आए चैतन्य महाप्रभु बोले कि कहाँ मेरा डंडा दे दो। तो बोलते सॉरी वहां पर वो तो टूट गया इसलिए मैंने फेंक दिया। तो चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं, वो बोलते हैं इसको बोल के कुछ फायदा नहीं, और वो वैसे ही चले जाते हैं वहां से और उनसे बात नहीं करते फिर। तो ऐसे बहुत बहुत सारी उनकी नित्यानंद प्रभु जी की लीलाएं हैं। तो आज इस पावन अवसर पे हम लोग यही प्रार्थना करेंगे नित्यानंद प्रभु जी से कि उनका कृपा हम पे बना रहे और हम लोग बहुत अच्छे से भगवान का नाम ले सकें ताकि हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जय। हरे कृष्णा।